गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचंद्राय नमः। रघुपति चरण नाय सिरु चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चली। उनके साथ अंगद नल नील मयंद नल और हनुमान अति उत्तम नेता योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा। आहुति देत रुधिर और भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा। जब न उठे तब करें प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब भी उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरन कच जाई। लातन हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागी। आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वो न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़ी और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। त आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रघु बारहि बारा। कोपि मर्त सुत अंगद धाये। हत त्रिशूल उर धरन गिरा। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़ी। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़े शूल प्रचंडा। सरित कृत अनंत जुग खंडा। उठ भोर मारुति जुबु राजा। हतै कोपते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा। तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जन काला। लक्ष्मण छाड़ी वृषिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करने लगा और उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाढ़ छोड़े। देखे से आवत पवि समबाना। तुरत भयउ खल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करई लड़ाई। कबहु कुप्रगट कबहु दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डर पे कीसा। परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा। ये पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित ना होता देखकर बानर डरे। तब सरपराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका और अब अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा। सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माज उरु लागा। मूर्ति बारु कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज के राम कहे हस के छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तब जननी के अंगद हनुमान। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए।
अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखि पुनि आयो। तास मरण सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आई। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दुंदभी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जय जगत धारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़ी बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगताधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहे आई। सुतबद सुना दसानन जवहीं, मूर्छित भयो पर्यो मैं तवहीं। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गई। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दस कंदर पूछा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारे, न स्वरूप जगत सब देखो हृदय विचार। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्ह ज्ञानोपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। परोपदेश कुशल भो तेरे, जी आचरें ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशाचरण भयो बिनु सारा, लगे बाल कपिचारों द्वारा। सुबट बुलाए दसानन भोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो सो वहीं बर जाओ पराई। संजुक विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देव तर जो रिपु चढ़े आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कै मरुत भीग रथ साजा, बाजी सकल जुझाऊरा बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होइते काला, गनयन भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य सगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण ने गिनता नहीं। अति गर्व गनयन सगुन, असगुन श्रवै आयुध हातति। भट गिरत रतति बाज गज चिकरत भाजय सातति। गोमाय गीद कराल खर रव स्वान बोलें अति घनी। जनु काल दूत उलूक बोलें बचन परम भयावनी। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अप्सरों का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सब छोड़कर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। श्यार गीद कोई और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा दे रहे हों। ताय की संपत्ति सगुन शुभ सपन्यो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह वस राम विमुख रत काम सियावज।
राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगुनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रत ना जाना, विपुल वर्ण पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुर्गुणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत्त गज धूत घनेरे, प्राविट जलद मृत्यु जन प्रेरी, बरन बरन बिर दैत्य निकाया, समर सूर जाने बहुमाया। मतवाले हाथियों की बहुत सी झुंड चली, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगी नाना धारण करने वाली, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सैन जनु साजी, चलत कटक दिश सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुदरु डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना जजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डगने लगे, समुद्र क्षोभित हो गया और पर्वत डगमगाने लगे। उटीरेन रवि गयो छपाई, मृत तकित वसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रबु बाजें, प्रलय समय के घन जन गाजें। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गई, फिर से ऐसा पवन रुक गया और पृथ्वी उकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गज रहे हों। वीर न फीर बाज सेनाई, मारु राग सुवट सुकुदाई, कि हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। बेरी न फेरी तुरही और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहें दसान न सुनो सुभट्टा, मर्दो भालु कपिन की ठट्टा, हो मार्यो भूप दो भाई, हस के सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों की ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाई कर रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच उड़ाए भूधर ब्रंद नाना बानते। नकदसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत्त गज मृग राज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिस जय जयकार कर निज निज जोरी जान, भिरे वीर इत रामय उत रावण बखान सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों युर के योद्धा जय जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कैसे स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नातन रथ नहीं तन पद प्राना, के विधि जित वीर बलवाना। सुनो सका के कृपा निदाना, जी जय हुई सुसंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपानिधान श्री राम जी ने कहा, हे सके,
सुनो जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। सौरथ धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है, पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, चरम संतोष कृपानिक, विरत चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नेम सलीम कुनाना, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसाद यम और शौचाद नियम से बहुत से बाण हैं, ब्राह्मण और गुरु का पूजन अवेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सका धर्म में असरत जाके, जीतन के न कतऊ रिपुता के। हे सके ऐसा धर्म में रत इसके हो, उसके लिए जीतने को कोई कहीं शत्रु ही नहीं। महा अजय संसार रिपु जीत सके शो वीर, जाके असरत होए दृढ़ सुनो सखा मति धीर। सियावज रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण हर्ष गए पद कंज, यही मिस मोय उपदेशियो राम कृपा सुख पुंज। सियावज राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंदर इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भाल कपे, कर निज निज प्रभु आन। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।